आधुनिक भारत के निर्माण में यातायात की जो बातें होती हैं, दिन प्रतिदिन नेशनल हाईवे बढ़ाने की तरक्की और विभिन्न प्रकार के सड़कों को दिखाकर, डेमो को दिखाकर तस्वीरें बदलने की कवायद डेली होती है। रोज रोज हो रही इन बातों को लेकर मैं आज पुनः हाजीपुर को आपके बीच रखना चाहता हूँ। मैं उसी हाजीपुर की बात करने आया हूँ जिसे तथाकथित मानसिक रूप से विकलांग लोग रामविलास का योगदान मानते हैं। वो लोग जिनकी अपनी न सोच है, न समझ है, न मानसिकता है, न ही उनको ऐसी परवरिश मिली है कि वह इस बात को समझ सके या खुले तौर पे कह सके कि रामविलास पासवान ने 5 दशकों में हाजीपुर को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं मनीष रामविलास पासवान की समाधि स्थली हाजीपुर से बात कर रहा हूँ। जी, मैं आपको कुछ तस्वीर वीडियो दिखाऊंगा जो आज से 2-3 दिन पहले मैंने खुद कैमरे से अपने मोबाइल से लिया था। और मैं आज आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि लगातार मैं देख रहा हूँ कि नेशनल हाईवे जो दिघी ओवरब्रिज के ऊपर फ्लाईओवर जो बना, यह नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 22 है। पहले 77 हुआ करता था, जिसे नरेंद्र मोदी जी के नाम बदलने, चरित्र बदलने के और कपड़े बदल लेने से संस्कार बदल जाते हैं। उस परिस्थितियों में इसका नाम जो बदल के रखा गया वो राष्ट्रीय राजमार्ग 22 हो गया। 77 से 22 तक का सफर रामविलास पासवान के कार्यकाल में हुआ। रामविलास पासवान अब स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत को संभालने वाले उनके पुत्र चिराग पासवान एवं उनसे जुड़े हुए लोग तथाकथित तौर पे, क्योंकि जातिवाद के आधार पे हाजीपुर लोकसभा आरक्षित है, साथ ही साथ दलित कार्ड का जो खेल पूरे देश में चलता है उसके नायक के रूप में जबरदस्ती रामविलास पासवान भी बने रहे हाइपर कर, और अब उनके पुत्र बनने की तैयारी बन भी रहे हैं, और जिसको लेकर बड़े बड़े राजनेता उनके साथ तालमेल कर चुके हैं, अपने संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को भूल चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि राजनीति करनी है। वह इसलिए कि रामविलास का पुत्र है चिराग। लेकिन रामविलास पासवान ने हाजीपुर को कितना लूटा, शायद अंग्रेजों ने पूरी 200 साल की गुलामी में हाजीपुर को जितना नहीं लूटा होगा, उससे कहीं ज़्यादा अपने लगभग 43 साल के संसदीय जीवन में और लगभग 6-7 साल का उनका राज्यसभा का जीवन, यानी कि 5 दशक में रामविलास पासवान ने हाजीपुर को पूर्ण रूप में खोखला कर दिया। रामविलास पासवान भले ही चले गए, लेकिन उन्होंने लगभग 7 जनरेशन को बर्बाद कर दिया। या कहा जाए कि 1977 में जब वो सांसद बनकर हाजीपुर में आए, उस समय से जन्म लिए या उस समय के 20 साल के नौजवान जो भी रहे होंगे, आज वो लगभग 70 साल के प्लस में होंगे, और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने में रामविलास पासवान ने कोई कोताही नहीं बरती। आज जब आप नेशनल हाईवे से गुजरेंगे, मैं रामाशीष चौक को लेकर के ही ज़्यादा बात रखूँगा। शहरी क्षेत्र में हाजीपुर को विकसित कर अब सभापति से मेयर और बहुत सारे प्रोपगंडे नीतीश सरकार ने शुरू कर दिए। उसमें भाजपा की बड़ी मिलीभगत है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की मिलीभगत है, नित्यानंद राय जो पूर्व विधायक भी थे। हाजीपुर में अवैध कब्जों की कहानी नित्यानंद राय से बढ़िया कोई नहीं जानता हो, और उसी का परिणाम है कि हाजीपुर में आप शहर से, जो कि 3 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हाजीपुर शहर है, उसको पार करने में आपको शायद 3 घंटे भी लग जाए। जी, रामविलास पासवान 5 दशक और नित्यानंद राय लगभग 25 सालों से हाजीपुर में कुंडी मारकर बैठे हुए हैं, और न जाने कितना समय और व्यतीत होना है और कितना और बर्बाद होना है। लेकिन रामविलास पासवान पर मैं बात कर रहा हूँ कि रामाशीष चौक को लेकर
नित्यानंद राय और रामविलास पासवान ने कितनी नीचता भरी और अपने संसदीय जीवन का, सदनीय जीवन का, विधानसभा के अपने जीवन का कितना दुरुपयोग किया, उसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आप घंटों लग जाएंगे। याद कर लीजिए, जो भी लोग उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की तरफ जाते होंगे या आते रहे होंगे, 5, 7 दशकों की यादगार पले सबके पास होंगे। अपने बुजुर्गों से भी आप पूछ सकते हैं, तो लोग घंटों घंटों और घंटों और पता नहीं कितने घंटों तक लोग रह जाते थे। अस्पताल जाने के क्रम में लोग यहीं मर जाते थे, लोग लाश लेकर लौट जाते थे। यह परिस्थिति रही है। और आज भी रामाशीष चौक नेशनल हाईवे जो बन रहा है, जो उत्तर बिहार को जोड़ता है, आज के डेट में भी वही स्थिति में है। एम्बुलेंस कराते रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस के खाकी वर्दी में गुंडे जो बैठे हैं वहाँ रामाशीष चौक पे। साथ ही साथ जो बस स्टैंड और ये ऑटो स्टैंड चलाते हैं, उनके भी 10, 20, 50 गुंडे आप देखेंगे लाठी डंडे लेकर के खड़े होते हैं सड़कों पर। नेशनल हाईवे पे जाम होता है, सब कुछ होता है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, लेकिन मैं 3 मिनट का लगभग वीडियो मैं स्टेशन यानी अनवरपुर चौक से रामाशीष चौक और उसके फ्लाईओवर तक की कहानी मैं 3 दिन पहले का आपको दिखाता हूं, और तब समझ के देखिए कि किन परिस्थितियों में हाजीपुर की दशा और दिशा बदलने का सपना दिखाया जा रहा है। 1 दशक से हो गया मुझे हाजीपुर में लगभग, और इस दशकों में मुझे रामाशीष चौक की परिस्थिति में बदलाव होते हुए नहीं दिखा। नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनियां 10 सालों में रामाशीष चौक को नहीं बदल पाई, जबकि नेशनल हाईवे का यहाँ से महज 10 किलोमीटर दूर सराय में टोल प्लाजा है, और लगभग 5-7 सालों से टैक्स वसूल किया जाता है टोल टैक्स के नाम पर, जबकि सड़कें 10 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है। और साथ ही साथ रामाशीष चौक पे आने में और जाने में कम से कम 20 से 25 मिनट का सामान्य रूप से समय लग ही जाता है, और अब तो घंटों और 2 घंटों का भी समय लग सकता है। तो चलिए मैं आपको छोड़े चलता हूँ शहर की दुनिया में। मैं बाद में बात करूँगा। आज सिर्फ इतना ही कि रामविलास पासवान ने किस प्रकार से हाजीपुर को अपनी समाधि स्थली में बदल दिया, उसे समझते हुए देखते जाइए। और आपके कुछ भी विचार हों तो जरूर साझा करिए। पहले वीडियो देख लीजिए। लगभग यह 3 मिनट का वीडियो है, और यह आप जो सामने देख रहे हैं वो स्टेशन का मुख्य द्वार आ गया है, और आप दोनों साइड यानी मुख्य सड़क है यह, जो कि रामाशीष चौक पे जाता है, और यही सड़क शहर की ओर आता है। आप जाम की परिस्थिति देख लीजिए, एक बाइक निकलने के लिए भी जगह नहीं होता है, और आपको पूरा का पूरा सड़क दिख रहा है। सब्जी मंडी, फल मंडी, सारी चीज़ देखिए मुख्य सड़क पे ही लगाई गई है। बाएं हो या दाहिना हो, सारे जगहों पे आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। फल की मंडी यह साल में कई बार उजाड़े जाते हैं, और अधिकारियों को पैसे मिल जाते हैं, और इन लोगों के द्वारा पुनः यहाँ पे यह दुकान लगा दिया जाता है। कहीं भी सड़कें आपको साफ़ सुथरी नज़र नहीं आएंगी। चारों तरफ आप देख लीजिए सब्जी की मंडी या किसी न किसी प्रकार के दुकान लगे ही हुए हैं। कौन सी गाड़ी कहाँ चलनी है, बीच बीच में आप देखते जाइएगा कि कैसे लोग अतिक्रमण कर मुख्य सड़कों पे ही दुकान, ठेला, रिक्शा सब लगा के रखे हैं। पार्किंग जो भी चीज़ें हैं, कौन दहिना जाएगा, कोई बाया जाएगा, इसकी कोई भी परिस्थितियाँ नहीं दिखाई जाती। यह रामाशीष चौक आ गया, जिसका डेवलपमेंट पिछले 10-12 सालों से हो रहा है। आप देख सकते हैं सड़कें किस प्रकार से दाहिने साइड वाली बंद है, बाएं में देखिए किस प्रकार से जा रही है। अब देखते चलिए कितना गाड़ी और कैसे गिरेगी, कहाँ से निकलेगी। और पार्किंग, हाई कोर्ट का आदेश है यहाँ बस खड़ा नहीं करना है, लेकिन बस भी खड़े होते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग भी आपको दिख रही होगी किस प्रकार से घेर करके रखा हुआ है। निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन आप पार्किंग देख लीजिए, दोनों साइड हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पार्किंग है। लोग यहाँ पे आपको डंडों लिए हुए दिखेंगे। पुलिस से ज़्यादा अपराधियों के डंडे और लाठी यहाँ पे आपको दिखेंगे। मैं अब यहाँ से
लगभग 1 मिनट और का वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन 100 मीटर आगे तक चलने में, देख लीजिए लाठी दिखा होगा आपको, 100 मीटर चलने में, यह कि मैं मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ रहा हूँ, फिर भी सड़कें कितनी जाम है, किस प्रकार की स्थिति है। देख सकते हैं कि अब पटना जाने वाली रूट पूरी की पूरी जाम है। क्यों जाम है? क्योंकि सड़कों पे अतिक्रमण है पुलिस के द्वारा। प्रशासन देख सकते हैं कि दाहिना से लोग आते हैं, बाएं से आते हैं, ऑटो रिक्शा किधर से आएंगे जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। आम आदमी टैक्स भरे और राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स की मिलीभगत से जातिवाद, धर्मवाद, SC/ST और दलितवाद के कार्ड पर रामविलास पासवान का पुत्र, यही रामविलास की समाधि स्थली है, यही है निर्माण रामविलास पासवान के 5 दशक में। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दिखाया। यह मेरे खुद के कैमरे से लिया हुआ तस्वीर है। मैं हर रोज़ ले नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सामान्य मिडिल क्लास से आता हूँ जो 17-18 साल से देश को टैक्स देता हूँ, लेकिन हमारे लिए सड़कें नहीं हैं। हमारे एक साथी ड्राइव कर रहे थे तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लेता हूँ। आपको याद होगा, जो भी लोग जानते, सप्ताह पहले आप सभी को लाइव दिखाया था फेसबुक लाइव के माध्यम से कि डिजिटल इंडिया क्या होता है, जिसमें मैं हाजीपुर के रामशीष चौक फ्लाईओवर से शुरू किया था। अंधेरी काल कोठरी से लेकर के मैंने पूरी व्यवस्था दिखाई थी, कैसे एम्बुलेंस चिल्ला रहे थे और कोई सुनने वाला नहीं था। रात का लगभग 9-10 बज रहा था और कोई सुनने वाला नहीं था। कैसे नेटवर्क कट रहा था, कैसी परिस्थितियाँ थी, सब आप लोगों को मैंने ऑनलाइन फेसबुक पे लाइव होकर के दिखाया था। आपने लगभग 3 मिनट की वीडियो में आपने देख लिया होगा कि यह सड़कें किस प्रकार बनी हुई हैं और कितनी सुरक्षित है, जिसके लिए हमसे इंश्योरेंस, मेडिकल, पता नहीं क्या क्या मांगा जाता है। लेकिन सड़कों की स्थिति और सड़कें कैसी होनी चाहिए, इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो आप सभी का सुझाव जो भी हो ज़रूर साझा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित